Hello parents, how are you doing? Once again, I'm here, Abha Jadhav, your 3D parenting coach to help you make your parenting effective and graceful. Have you ever thought why your child is not listening to you? A few days before, some parents came to meet me and they said, in fact complained, that ma'am, at home, whatever we say, our child does not put his ear to us. But if the same thing has been said by his teacher, he immediately does that work. So the question is, why the child does not listen to you and listens to his teacher? How much time do you give to your child at home? What do you do when your child comes to you with a query? Maybe it's a silly one, but whenever he comes to you, how do you react? You most of the time say, बेटा अभी वक्त नहीं है, प्लीज मुझे खाना बनाना है, बाद में सुनती हूँ. फिर थोड़ी देर बाद जब वो खाना आप बना चुके हैं और तब अगर आपका बच्चा आपके पास आता है और फिर आपकी अपनी कोई बात रखना चाहता है, आप फिर कोई बहाना बना देते हैं कि बेटा अभी मैं कपड़े तय कर रही हूँ या कुछ क्लीनिंग में बिजी हूँ. रात को जब वो फिर आपके पास आता है बेड टाइम पे कि मम्मा अब तो मेरी बात सुन लो, तब आप कहते हैं कि बेटा दिन भर बहुत थक गई हूँ काम करके, अब मुझे सोने दो प्लीज, सुबह सुनती हूँ मैं आपकी बात. और सुबह फिर वही रूटीन सर्कल हमारा चालू हो जाता है, हमारा काम शुरू हो जाता है और हम उसी सर्कल में बिजी होके रह जाते हैं. तो पापा के पास जाना चाहिए बच्चे को. ओके, सो द चाइल्ड गोज टू हिज फादर. डैडी, I have a question. I have a query. Please listen to me. Daddy is very busy with his office work, with his files, with his phone calls, with his meetings. He will say, Beta, I have to go get ready for office. So I'll listen to you sometime later. So I'll come from office and then I'll listen to you. So in the evening, the child is waiting eagerly for his daddy to listen to his query. But when daddy comes back from office and child contacts him, daddy, आपने सुबह कहा था आप मेरी बात सुनोगे शाम को. But daddy again says, sorry बेटा, अभी तो मैं बहुत थक के आया हूँ, रात को सुनता हूँ. और रात को जब तक बच्चा आपके पास आता है अपनी क्वेरी लेके, शायद आप उससे पहले सो चुके होते हैं या फिर अपनी कोई फाइल लेकर के बिजी हो चुके होते हैं, और तब अगर बच्चा आपके पास आता है तो आपके लिए तब भी आपकी फाइल ज्यादा जरूरी होती है, ना कि बच्चे की बात. वहीं दूसरी जगह जब बच्चा अपनी कोई बात लेकर उसकी टीचर के पास जाता है, टीचर अपने सारे काम छोड़ करके पहले उसकी बात सुनती है, चाहे कैसी भी बात हो, है ना. सुनने में हमें फालतू लगती हो, पर उस समय उसके मन में अगर वो बात आई है तो जरूर वह प्रश्न उसके लिए बहुत जरूरी है. तो जब बच्चा ये देख रहा है कि घर पे मेरी मम्मी या मेरे पापा को मेरी क्वेश्चन सुनने के लिए, मेरी क्वेरी सुनने के लिए टाइम नहीं है, और वहीं मेरी जो टीचर है वो अपना सब काम छोड़कर पहले मेरी बात सुनती है, तो आप ही बताएं आपका बच्चा टीचर की क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि टीचर उसकी बात सबसे पहले सुनती है. तो इसीलिए जब टीचर कोई बात कहती है तो बच्चा भी अपनी सब काम छोड़ करके, अपनी सारी दूसरी चीजें छोड़ करके वो पहले अपनी टीचर की बात मानता है. अगर टीचर वो बात गलत भी कह रही होगी, लेकिन उसके लिए वो बात बिल्कुल सही है. मुझसे एक पेरेंट ने घर पर आकर कहा था कि नोटबुक में कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी जो टीचर शायद चेक करना भूल गई थी, लेकिन क्योंकि वहां टीचर ने राइट लगाया था
बच्चे ने वही स्पेलिंग याद की, बजाय उसके पेरेंट्स कहते रह गए, उसकी ट्यूशन टीचर कहती रहेगी कि ये स्पेलिंग गलत है। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं, मेरी टीचर ने इसको राइट दिया है तो ये सही है। मानती हूं यहाँ टीचर की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जब बच्चे उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं तो उन्हें भी बच्चों के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल अपनी इमेज को सही बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इमेज को ही नहीं, अपने एक्शंस को भी। तो अगर आप भी अपना थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को देंगे तो बच्चे आपकी बात जरूर मानेंगे। पहले उनकी बात तो सुन के देखिए, तब वो आपकी बात सुनेंगे। और फिर आपको स्कूल आकर उनके प्रिंसिपल से ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, बस टीचर की सुनता है। गौर कीजिए मेरी बातों पर और आजमा के देखिए, आपका बच्चा आपकी बात भी सुनने लगेगा। आपको कोई भी और क्वेरीज हैं और भी कोई इश्यूज हैं पेरेंटिंग को लगकर आपके बच्चे के साथ, आपके ऐसी कोई इश्यूज हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं 7039019353 पर। जी हाँ, मैं आपके लिए हमेशा हूँ, आपको गाइड करने के लिए, आपकी पेरेंटिंग को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सके। तब तक के लिए फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने बच्चे की बात सुने और उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। मिलूंगी फिर अगली बार एक नई टिप लेकर के आपकी पेरेंटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। I'll meet you again next time with one more tip to make your parenting effective and graceful. Till then, bye-bye.